हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं अनाटमी ऑफ बोन मैरो की। तो हाँ यार, अनाटमी ऑफ बोन मैरो एक्चुअल में बहुत कम इसके बारे में बात करते हैं। मेरे को इतना ज़्यादा कुछ वीडियोज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिला। वैसे मैंने वीडियो पहली बार चेक ही नहीं किया, मैंने सिर्फ इंटरनेट पे गया। बट यहाँ पे यार मतलब इसके बारे में बहुत कम डिटेल्स हैं। BD84 में भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ अनाटमी ऑफ बोन मैरो, जहाँ मैं आपके बारे में डिस्कस करूँगा, आपसे डिस्कस करूँगा इस टॉपिक के बारे में कम्प्लीटली। तो और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं सिर्फ एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही यहाँ पे कवर करूँगा, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो कवर अप होगा किसके अंदर, हिस्टोलॉजी के अंदर। तो जब हम पढ़ेंगे ना हिस्टोलॉजी ऑफ बोन मैरो, तब वहाँ पे आपको इसका एक एक पोर्शन अच्छे से भी और भी कवर होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मैक्सिमम सेल्स आते हैं यार। यहाँ पे बोन मैरो का काम ही क्या है? बोन मैरो का काम है ब्लड सेल्स का क्या करना भाई, सिंथेसिस करना। तो वो कहाँ पे होगा एक्चुअल में? वो तो बायोकेमिस्ट्री में कंप्लीट होगा या फिर कंप्लीट होगा हिस्टोलॉजी में। तो यहाँ पर हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करेंगे। देन सी, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा बोन्स की। तो देखिए बोन्स किस किस टाइप में होती है? बोन्स 3 होती है। मतलब बोन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? कोर्टिकल बोन, स्पॉन्जी बोन। और स्पॉन्जी बोन के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या? स्पॉन्जी बोन में क्या प्रेजेंट होता है? वहाँ पे प्रेजेंट होता है बोन मैरो। तो देखिए बोन मैरो यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बोन मैरो की कुछ इंपॉर्टेंट बातें कवर अप करता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो अगर बोन मैरो की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द सेमी सॉलिड टिश्यू। व्हाट इज दिस? दिस इज द सेमी सॉलिड टिश्यू। ठीक है, दिस इज द सेमी सॉलिड टिश्यू दिस विच इज द फाउंड इन स्पॉन्जी एंड कैंसिलियस पोर्शन ऑफ द बोन। तो ये आप इसमें लिख लीजिएगा, फाउंड इन द स्पॉन्जी एंड कैंसिलस पोर्शन ऑफ द बोन। एंड यहाँ पे क्या, दिस इज द सॉफ्ट डिफ्यूज कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट DIFFUS डिफ्यूज connective tissue which is known as myeloid tissue, ठीक है। तो अब एक्चुअल में क्या होता है, ये टोटल यहाँ पे 4% ऑफ द टोटल बॉडी मास बनाएगा। टोटल कितना परसेंट बनाएगा यहाँ पे बॉडी मास का? 4% ऑफ टोटल बॉडी मास। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर 4% की अगर अपन यहाँ बात करते हैं ना, तो अगर मान लीजिए अगर कोई 65 kg का अगर कोई एक आदमी है, तो उसमें कौन कितना पोर्शन कवर करेगा? 2.6 kg ऑफ 65 kg पर्सन। ठीक है, 4% उसका टोटल बॉडी वेट का क्या करेगा? कंज्यूम करेगा ही करेगा। और यहाँ पे क्या है, दिस इज द प्रेजेंट विद इन द होलो कैविटी ऑफ द हार्ड बोन टिश्यू। प्रेजेंट इन होलो कैविटीज ऑफ हार्ड बोन टिश्यू। प्रेजेंट इन होलो कैविटी क्या होती है? एक जो खाली कैविटी होती है ना, उसमें प्रेजेंट रहता है। किसकी? हार्ड बोन टिश्यूज की कैविटीज की बात कर रहा हूँ। और ये क्या होती है? हाईली फंक्शनल होती है एंड कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग होती है, क्योंकि इनको क्या करना होता है? इनको ब्लड सेल्स बनाना होता है। ठीक है, ये हो गए इसके पोर्शंस। नाउ सी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट राइट बोन मैरो। ठीक है, तो बोन मैरो, अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में यहाँ पे कितने टाइप्स के बोन मैरो होते हैं? 2 टाइप्स के। 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? रेड बोन मैरो और वन होता है येलो बोन मैरो। ठीक है, तो देखिए जो रेड बोन मैरो होता है ना, इसको हम और भी दूसरे नामों से जानते हैं, बट यहाँ पे हम इसको कैजुअली किसके नाम से जानते हैं? रेड बोन मैरो के नाम से। अब ये क्या करता है एक्चुअल में? रेड क्यों होता है? दिस इज द कंसिस्टिंग हेमेटोपोएटिक टिश्यूज।
ठीक है, यहाँ पे हीमेटोपोइटिक टिश्यूज को कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये क्या करेगा, दिस विल बी प्रोड्यूस अप्रोक्स 500 बिलियन ब्लड सेल्स एवरी डे और ईच डे। एंड फिर उसके बाद में क्या करता है, ये करेगा ज्वाइन करेगा सिस्टमिक सर्कुलेशन को, किसके थ्रू, बाय द परमिएबल वेस्कुलेचर साइनोसॉइड के थ्रू। और वहाँ से ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दिस इज द विद इन द मेडुलरी कैविटी। ओके, एंड यहाँ पे एक्चुअल के अंदर जो येलो है, जो येलो बोन मैरो, वो क्या है, वो एक्चुअल में फैट सेल्स है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक तरीके से बात बताई थी ना यहाँ पे कि प्रेजेंट इन द होलो कैविटी ऑफ द हार्ड बोन, तो हार्ड बोन टिश्यू। तो देखिए यहाँ पर ये 2 टाइप्स के टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। मतलब कहाँ पे भाई, बोन्स होती है ना, तो लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट रहेगा। लॉन्ग बोन्स कौन कौन सी हो गई, लॉन्ग बोन, अगर जो लॉन्ग बोन्स है वहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होता है, इन मेडुलरी कैविटी। और अगर बोन अगर स्पॉन्जी दी हुई है, स्पॉन्जी बोन अगर आपको दे रखी है, तो स्पॉन्जी बोन में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन द स्पेसेस। ठीक है, इस वाली बात का ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअल में ये एक पॉइंट है जो मैं आपको लिखवाना भूल गया। तो देखिए ये हो गई यहाँ पे इसकी कुछ नॉर्मल बातें। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर रेड बोन मैरो की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 टाइप से मैं बोलूँगा। देखिए किस तरीके से आपको लिखवाना है। जस्ट सी, ये क्या है, रेड बोन मैरो। तो एट बर्थ में क्या होता है, रेड जो होती है, मतलब ऑल बोन्स प्रेजेंट इन ऑल बोन्स। ठीक है, और एट या फिर इन एडल्ट, तो वहां पे एडल्ट हो जाने पे किसके अंदर, ओनली सम बोन्स आर रेड, ओनली सम बोन्स आर रेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड होती है वो कौन सी होती है, देखिए मेनली कौन सी होती है, मेनली तो होती है फ्लैट बोन्स। और मतलब जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती है ना इन द एडल्ट्स, तो इन एडल्ट्स में देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा ना इन एडल्ट्स, तो इन एडल्ट्स में यहाँ पे क्या 2 टाइप से रहेगी। तो किस तरीके से रहेगी, देखिए मेनली इन लॉन्ग बोन्स। अब देखिए लॉन्ग बोन कौन कौन सी आ गई, लाइक वर्टिब्रा, नॉट अ लॉन्ग बोन, सॉरी, दिस वाज द फ्लैट बोन, FLAT। दिस वॉज द फ्लैट बोन, ओके, नॉट अ लॉन्ग बोन। तो फ्लैट बोन कौन कौन सी हो गई, फ्लैट बोन देखिए यहाँ पे हो गई ना, फ्लैट बोन कौन कौन सी हो गई, वर्टिब्राज हो गई, स्टर्नम और हिप बोन हो गई, या फिर स्कल। तो एक्सेट्रा में यहाँ पे और भी आप बहुत सा लिख सकते हो, जैसे कि पेल्विक बोन हो गई और हिप बोन्स भी हो गई। तो ये सारी बोन्स हो गई। और इन एपिफाइजियल एंड ऑफ लॉन्ग बोन, जस्ट लाइक फीमर एंड ह्यूमरस। ठीक है, ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहती है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को यहाँ पे ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है, हेमाटोपोइटिक टिश्यूज। कंसिस्टिंग हेमाटोपोइटिक टिश्यू। ठीक है, कंसिस्टिंग हेमाटोपोइटिक टिश्यू। तो अब यहां पे क्या करेगा, रिड्यूस करेगा कितनी सेल्स, रिड्यूस अप्रोक्स 500 बिलियन सेल्स, सॉरी नॉट ए रिड्यूस, प्रोड्यूस
पर डे। ठीक है, ये हो गया इसका आरबीसी का, नोट आरबीसी, आरबीएम। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में आरबीएम क्या होगा, एक्चुअल में आरबीएम यहाँ पे इसका जो प्री मेच्योर सेल्स बनेगी, यहाँ पे एक सेल्स बनेगी कौन सी, यहाँ पे एक पीएसएच कुछ करके बनेगी जिसका नाम फिलहाल मैं भूल चुका हूँ। तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, यस हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बनेगी, फिर वहाँ से वो बनेगी प्री मेच्योर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। फिर वहाँ से एक्चुअल में क्या करेगा, वहाँ से कन्वर्ट होंगी ब्लड्स के अलग अलग सेल्स के अंदर, जहाँ पे बनाएगी इरिथ्रोपोइसिस बनाएगी, इरिथ्रोपोइसिस के थ्रू इरिथ्रोसाइट बनाएगी, डब्ल्यूपीसीज बनाएगी, और वहाँ पर बहुत सारे क्या क्या बनेगी, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स बनाएगी। तो वहाँ से वो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये इसका वर्क रहेगा। अब देखिए एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आरबीएम है, आरबीएम एक्चुअल में क्या कर रहा है, यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है येलो बोन के अंदर, येलो बोन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है विद इंक्रीजिंग एज, कन्वर्टेड इनटू एडल्ट। बच्चों में जितना तेजी से नहीं होता बट एडल्ट में बहुत तेजी से होता है, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या होगा, इसको एक तरीके से कवर अप कर लेगा। अब देखिए एक्चुअल में ये क्या है, फैट सेल्स है, और किस टाइप की रहेगी, नॉन फंक्शनल। ये किस टाइप की रहेगी, नॉन फंक्शनल, यहाँ पे हमको ये देखने को मिलेगी। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है भाई, वो तो कहाँ प्रेजेंट थी, ये तो मेनली इन द फ्लैट बोन्स में तो कम्प्लीटली प्रेजेंट थी, और इन द एपिफिजियल एंड में प्रेजेंट थी, लॉन्ग बोन्स के में। ये कहाँ प्रेजेंट रहेगी, दिस इज द प्रेजेंट इन मेडुलरी कैविटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मेडुलरी कैविटी में क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। और देखिए अब ये मेडुलरी जो कैविटी है, एक्चुअल में ये मेडुलरी कैविटी की हमने यहाँ थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि कहाँ पे जब ये प्रोड्यूस करता है 500 बिलियन सेल्स, तो वहाँ पे ये जॉइन होती है सिंपैथेटिक सर्कुलेशन के अंदर, किसके थ्रू, परमेबल वेस्कुलेटर साइनोसॉइड के थ्रू, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, मेडुलरी कैविटी में। तो ये जो मेडुलरी कैविटी एक्चुअल में जो इतनी बार बोली जा रही है, ये कहाँ प्रेजेंट है, दिस इज द होलो इंटीरियर ऑफ द मीडियल पोर्शन ऑफ द लॉन्ग बोन। व्हाट इज दिस, होलो इंटीरियर ऑफ मीडियल पोर्शन ऑफ लॉन्ग बोन। ठीक है, ये हो गए इसके मेडुलरी कैविटी के बारे में। ना अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं बोन मैरो के वेस्कुलेचर्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि वेस्कुलेचर्स इसका क्या बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस वाली चीज़ को मतलब थोड़ा सा भी आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अभी जो इसके नेक्स्ट जो पार्ट में हम बात करेंगे ना, सेकंड पार्ट के अंदर, ये तो इसका कौन सा पार्ट है, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके जब हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे ना, तब वहाँ पे आपको इसका पूरा पोर्शन एक एक चीज़ मैं आपको क्या कवर अप करूँगा। देन सी, तो हम इसकी वेस्कुलेचर्स की बात कर लेते हैं। तो वेस्कुलेचर में यहाँ पे क्या है, टू टाइप्स के, या फिर बोलूँ तो इसका स्ट्रक्चर्स हम बोल सकते हैं, नॉट अ वेस्कुलेचर और वेस्कुलेचर, और CTURL स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टू टाइप्स के कंपार्टमेंट्स क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्कुलेचर कंपार्टमेंट, VASCULAR यहाँ पे आ रहा था, वेस्कुलेचर कंपार्टमेंट, और अनदर वन इज हेमेटोपोएटिक कंपार्टमेंट। ठीक है, तो हेमेटोपोएटिक कंपार्टमेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। आप देखिए यहाँ पर जो वेस्कुलेचर कंपार्टमेंट है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक्चुअल में वेस्कुलेचर्स यहाँ पे क्या बनेगी,
मतलब इसको जो वैस्कुलेचर्स दिया जाएगा ना, इनर्वेशंस होगा, नर्व का जो ब्लड सप्लाई दी जाएगी बोन्स को, तो वो तो रहेगा वैस्कुलेचर कंपार्टमेंट, बट अनदर वन इज हेमेटोपोएटिक कंपार्टमेंट। तो इसमें यहाँ पे 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट रहेगी। कौन कौन सी? एक तो हेमेटोपोएटिक सेल्स और एक स्टोमल सेल्स। यहाँ पे कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट रहेगी? हेमेटोपोएटिक सेल, एंड यहाँ पे और कौन सी रहेगी? स्टोमल सेल। स्टोमल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है कि 2 टाइप्स की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। अब देखिए एक्चुअल में जो हेमेटोपोएटिक सेल्स का अगर इसकी बात करूँ ना मैं, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, जो हेमेटोपोएटिक सेल्स है या तो यहाँ पे 2 टाइप से वर्क करेगा। या तो ये क्या करेगा, या तो ये खुद ही यहाँ पे रिन्यूअल होगा, और या फिर ये बनाएगा स्टेम सेल्स। तो ये दोनों तरीके से अपना वर्क करता है। और स्टेम सेल्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो भी 2 टाइप्स की होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है, ठीक है। तो इन सब का काम क्या है आपको सब कुछ मैं बताऊंगा भी क्लियरली, एक एक चीज़ बताऊंगा इसके नेक्स्ट पोर्शन के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेगा, हेमेटोपोएटिक जो है यहाँ पे कन्वर्ट होगा मैच्योर सेल्स के अंदर, और वहाँ पे डिवाइडेशन होगा किसके अंदर? ब्लड के बहुत सारे अनदर पार्ट्स के अंदर ही क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। स्टोमल सेल्स की बात करेंगे ना, तो स्टोमल सेल्स एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, ये डायरेक्टली हेमेटोपोइसिस में मतलब इन्वॉल्व नहीं होता है, इनडायरेक्टली जो है हेमेटोपोइसिस में क्या होता है? इन्वॉल्व रहता है। तो ये स्टोमल सेल्स भी यहाँ पे इसका क्या बहुत ज़्यादा काम है, और ये क्या है बहुत सारी सेल्स यहाँ पे क्या करता है मतलब बनाता है, और ये अलग अलग बॉडी के अलग अलग सेल्स में भी बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट वीडियो समझ में आया होगा कि जहाँ पे मैंने बात की थी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा इसके वैस्कुलेचर्स या हेमेटोपोएटिक सेल्स, स्टेम सेल्स के बारे में और हेमेटोपोएटिक सेल्स के बारे में। तो गाइस मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो उससे पहले अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपने अभी तक अगर हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरी हो, आपको सीधा जाना है कहाँ पे? आपको सीधा जाना है किसके ऊपर? education.in के ऊपर। education.in एक्चुअल में अपनी ही वेबसाइट है, जहाँ पर मैं आपको इन सब के नोट्स के क्या है, इन सब के अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं ना, तो जैसे कि कोई भी पीपीटीज रह गई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई भी नोट्स रह गया जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी हो सकता है, तो वो सब मैं आपको क्या वहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप वहाँ पे जाके आप इसको इजीली क्या कर सकते हो? देख सकते हो, समझ सकते हो। तो आई थिंक आप लोगों ने अभी तक चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।